हरे कृष्णा बच्चों, स्वागत है आप सभी का लर्न इन के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग जेईई एडवांस के क्वेश्चंस के सीरीज में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक बेहतरीन सवाल लेने वाले हैं। तो आइए हम लोग सवाल को लेते हैं। और ये सवाल जेईई एडवांस 2023 में पूछा गया है और इसमें बोल रहा है इफ y बिलोंग्स टू r एंड cot इनवर्स y बिलोंग्स टू 0 से पाई एंड tan इनवर्स y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, देन द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, है ना। इस इक्वेशन के जितने भी सम है, उस जितने भी सॉल्यूशन है उसका सम आपसे पूछा जा रहा है फॉर मॉड ऑफ y इज इन बिटवीन 0 to 3, है कि नहीं। तो आइए, ये इक्वेशन है tan इनवर्स 6y अपॉन 9 - y स्क्वायर प्लस cot इनवर्स 9 - y स्क्वायर अपॉन 6y इक्वल टू 2π/3। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आपको ये चीज़ दिख रहा होगा कि ये एक दूसरे के इन्वर्स यहाँ पे लिखा हुआ है। और हम लोग जानते भी हैं कि tan इनवर्स x जो है ये होता है cot इनवर्स 1/x, है ना। या cot इनवर्स x जो है ये tan इनवर्स 1/x होता है, ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि इसके अंदर वाला जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव होना चाहिए। x अगर ग्रेटर देन 0 है तभी हम लोग इस बात को लिखते हैं, अदरवाइज इस बात को नहीं लिखते हैं, है कि नहीं। तो आपको देखना है कि इसके अंदर वाला जो क्वांटिटी है ये पॉजिटिव है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग केस बना लेते हैं, क्योंकि ये y पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक तो बोला नहीं है कि y पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो हम लोग केस 1 कंसीडर करते हैं कि हमारा y जो है पॉजिटिव है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और एक केस दूसरा कंसीडर कर लेंगे जब y निगेटिव है। यही दो केस है, दो केस में जो सॉल्यूशन आएंगे वो निकालेंगे और उसका सम पूछा गया है आपसे। जब y ग्रेटर देन 0 की अगर हम बात करें तो इसमें तो ये tan इनवर्स 6y अपॉन 9 - y स्क्वायर ही बचेगा, प्लस y अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये नीचे तो पॉजिटिव हो गया। और y स्क्वायर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लेस देन 9 आएगा, क्योंकि y का मॉड जो है ये लेस देन 3 है, तो y स्क्वायर लेस देन 9 होगा। तो 9 माइनस लेस देन 9, तो ये पूरा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव हो गया तो इसको हम tan इनवर्स में लिख सकते हैं 6y अपॉन 9 - y स्क्वायर। इसका उल्टा हो जाएगा इक्वल टू 2π/3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हो गया 2 tan इनवर्स 6y अपॉन 9 - y स्क्वायर, ये इक्वल टू हो गया 2π/3। 2 और 2 यहाँ से कट हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा 6y अपॉन 9 - y स्क्वायर इक्वल टू ये tan π/3 हो जाएगा, है कि नहीं, tan π/3, और जो कि होता है √3 के बराबर, ठीक है। अब इससे हम इसको कट कर देते हैं कितने बार में, 2√3 बार में, है ना। √3 × √3 3 होता है, 3 × 2 = 6 होता है। अब ये आपका बन रहा है 9 - का y स्क्वायर इक्वल टू 2√3, और इसको भी हम इधर लेकर आ जाए तो माइनस का 2√3 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लेते हैं y स्क्वायर प्लस 2√3 माइनस का 9 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक बन गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का b प्लस माइनस √b स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर 4 3 = 12 माइनस 4ac, तो ये प्लस हो जाएगा 36 आ जाएगा, अपॉन में 2a करेंगे तो 2 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए इसको और सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। तो ये आ जाएगा y इक्वल टू माइनस का 2√3 प्लस माइनस ये अंडर रूट का 48 आएगा, और 16 3 × 48 आता है, मतलब इसको आप 4√3 लिख सकते हैं, है ना, अपॉन 2। तो y इक्वल टू आ गया, इस 2 से कटेगा तो माइनस का √3 प्लस का 2√3, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे y हमने क्या एज्यूम किया हुआ है कि y आपका पॉजिटिव है, तो इसमें दो कंडीशन बनेगा, एक तो माइनस का √3 और प्लस का 2√3। तो इसमें तो ये आ जाएगा √3 आंसर आएगा,
जो कि पॉजिटिव है, तो ये आंसर करेक्ट है। और अगर आप निगेटिव लोगे, प्लस माइनस है ना, अगर आप निगेटिव लेंगे, प्लस माइनस भी है ना, अगर आप निगेटिव लेंगे तो ये आएगा माइनस का 3√3 है ना, ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो ये निगेटिव आएगा, तो निगेटिव अलाउड नहीं है, तो इसलिए ये सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ से एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, और वो सॉल्यूशन आ रहा है कि y इक्वल टू √3 इज ओनली ए सॉल्यूशन इन दिस केस व्हेन y इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब एक और केस हम लोग देख लेते हैं, केस 2, व्हेन आपका y इज लेस देन 0। ठीक है, y जब आपका लेस देन 0 है, इस कंडीशन में आपका क्या बन रहा है, tan इनवर्स, ये इक्वेशन लिखा हुआ है, tan इनवर्स 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन का 6y इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन का 6y इक्वल टू 2π/3। इसको आपको सॉल्व करना है। y इज लेस देन 0 हमने लिया हुआ है, और ये कंडीशन आपको है कि y जो है ये 0 से 3 के बीच में है। ठीक है, चलिए अब y लेस देन 0 है, तो ये तो नीचे निगेटिव हो गया, और वाई स्क्वायर जो है लेस देन 9 है, तो ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, मतलब ये क्वांटिटी आपका निगेटिव हो गया। तो इस कंडीशन में हम क्या लिखते हैं, हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर प्लस, यहाँ पे एक पाई आ जाता है, प्लस tan इनवर्स, ये कितना आ जाएगा 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर, दिस मस्ट बी इक्वल टू 2π अपॉन का 3। ठीक है, अब ये कितना आएगा 2 tan इनवर्स 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर, दिस मस्ट बी इक्वल टू 2π/3, और माइनस का पाई करेंगे तो ये माइनस का π/3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से आएगा tan इनवर्स 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर, ये इक्वल टू आ जाएगा माइनस का π/6। ठीक है, और 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा tan माइनस का π/6, और ये आता है माइनस का tan π/6, tan 30 डिग्री होता है 1/√3 माइनस का 1/√3 आएगा। ठीक है, अब हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो ये कितना आ जाएगा, -1 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस का 9 इक्वल टू 6√3y, तो इसको भी इधर ले लें तो 6√3y इक्वल टू 0 आएगा, है ना, ये इक्वल टू था 6√3y, इधर ले लेंगे तो माइनस में आ जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, y इक्वल टू -b, तो 6√3 प्लस माइनस √b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 3 जा 108 प्लस माइनस 4ac करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का यहाँ पे 36 आ जाएगा अपॉन का 2 आ जाएगा, a 1 है ना। अब यहाँ पे y कितना आ जाएगा, ये आएगा 6√3 प्लस माइनस ये आएगा 144 अपॉन का 2, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा 6√3 प्लस माइनस 12/2, तो यहाँ से y आ जाएगा 6, ये 2 से डिवाइड करके हम लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 3√3 प्लस माइनस 6, तो यहाँ से दो सॉल्यूशन आ रहा है, एक तो आ रहा है 6 प्लस 3√3 जो कि रॉन्ग होगा, इसको हम नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपका y लेस देन 0 है, तो y आपका निगेटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव हो रहा है, तो ये सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ से एक सॉल्यूशन बस केवल आ रहा है, क्या आ रहा है, यहाँ से आएगा 3√3 माइनस का 6 करेंगे, है ना, तो ये जो है निगेटिव क्वांटिटी आएगा, तो ये आपका क्या है, ये सॉल्यूशन एक्सेप्टेड है।
अब दो सॉल्यूशन आया, एक तो पहले वाले केस में क्या आया था, √3 आया था, और दूसरे वाले केस में आया 3√3 माइनस का 6। इसका सम पूछ रहा है तो सम कर देते हैं, 3√3 माइनस का 6 प्लस का √3। पहले वाले केस में √3 एक सॉल्यूशन आया था, है ना। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 4√3 माइनस का 6। 4√3 माइनस का 6 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है कि नहीं। देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा है, 4√3 माइनस का 6। करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, है कि नहीं। तो हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये एक्सप्लेनेशन जो है इस क्वेश्चन का। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट बेहतरीन सवाल के साथ। हरे कृष्णा।